अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं, और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है, और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस पूरे मामले में कहा गया है लोकसभा स्पीकर ने कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप नोटिस दीजिए कब आपको चर्चा करनी है, कितने देर के लिए चर्चा करनी है, ये स्पीकर कहते हुए नजर आए हैं। इन सब के बीच में विपक्ष की तरफ से भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव भी बेहद सख्त अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, युवाओं का यह मुद्दा है, छात्रों का यह मुद्दा है, देश के भविष्य का यह मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लाठियां भांजी गई, जो बच्चियां थी उनके कपड़े फाड़े गए, ये किस तरह का व्यवहार है। अखिलेश यादव ये भी कहते नजर आए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर इस विषय को लेकर बोल नहीं सकते हैं, क्या ये बात कही गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चले। स्पीकर पर अखिलेश यादव के सख्त बोल नजर आए हैं, भड़के हैं अखिलेश यादव। बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं। बेहद सख्त लहेजा अखिलेश यादव का दरअसल आज लोकसभा के भीतर नजर आया है। और उन्होंने सीधे तौर पर स्पीकर से कहा है कि बच्चों के जो कपड़े फाड़े गए, बच्चियों के जो कपड़े फाड़े गए, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, ये अखिलेश यादव लोकसभा के भीतर अब से कुछ देर पहले कहते हुए नजर आए थे। स्पीकर पर अखिलेश यादव के तल्ख बोल नजर आए हैं, सख्त लहेजा नजर आया है। बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, कौन जिम्मेदार है, अखिलेश यादव ये कहते नजर आए। जाहिर तौर पर आज की तारीख में अब लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले जो लोकसभा की कार्यवाही में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जो बयान दिया, कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।
महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको ये नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र अखिलेश जी, नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, तो बड़ी जानकारी आपने सुना अखिलेश यादव का। ऐसा लहजा कम ही देखने को मिलता है और इस समय संसद के भीतर अखिलेश यादव बेहद गुस्से में नजर आए। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, तो जाहिर तौर पर लोकसभा स्पीकर पर भड़के अखिलेश यादव और बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। कौन जिम्मेदार है? ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। काफी कम समय, काफी कम वक्त में हम पीएम आवास पर मजबूरी में गए। अखिलेश यादव ये कहते नजर आए, छात्रों के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। स्पीकर ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और अखिलेश यादव दरअसल गुस्से में नजर आए लोकसभा के अंदर। आपने सुना कि किस तरह से तल्ख लहजा उनका नजर आ रहा था। वो कहते नजर आए कि हम मजबूरी में पीएम आवास में घेराव करने गए थे। इधर